हमेशा किन लोगों का साथ देता है? भाग्य। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक जो यह मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और अंततः कर्म करने वाले लोग कर्म करते रहते हैं, वह भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं। और भाग्यवादी लोग भाग्य के भरोसे ही बैठकर अपने भाग्य का उल्लेख करते रहते हैं। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अनंत काल से ही ये बहस का विषय रहा है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम वैल्यू देते हैं और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि इस कर्म और भाग्य की लड़ाई में कौन सक्षम होता है, भाग्य भी किन लोगों का साथ देता है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं। एक बहुत ही घना जंगल था, उसमें एक महात्मा जी रहते थे। जंगल एक नदी के बीच में था और नदी के दोनों किनारों पर दो राजा रहते थे। दोनों राजा एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक बात दोनों के लिए एक ही था कि कोई भी काम के लिए वो एक बार महात्मा जी के पास जरूर आते थे। एक दिन दोनों राजाओं में गुस्सा इतना बढ़ गया कि और दोनों ने सोच लिया अब युद्ध से ही निपटारा होगा। सबसे पहले एक राजा महात्मा जी के पास पहुंचा और सारी बात को बताई तो महात्मा जी ने बोला, राजन, आपके भाग्य में ये युद्ध हारना लिखा है। राजा ये सुनकर बहुत ही उदास हो गया और आशीर्वाद लेकर अपने महल में आ गया और सबसे बोला, अब तो कफन बांधकर ही निकलने की तैयारी कर लो, जो होगा देखा जाएगा। या तो मर जाएंगे या मार कर आएंगे। दूसरी तरफ दूसरा राजा भी महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी मेरा क्या होगा? महात्मा जी ने मुस्कुरा कर बोला, राजन, ये युद्ध जीतना आपके भाग्य में लिखा है। राजा बहुत ही खुश हो गया और अपने राज्य में आकर सबको ये बात बता दिया। फिर क्या था, अगले दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए जा रहा था तभी उसके घोड़े की एक नाल कमजोर दिख रही थी। तभी मंत्री ने बोला, हे राजन, ये नाल बदल लो। लेकिन राजा को बहुत ही घमंड था। उसने बोला, हम तो युद्ध जीतेंगे ही, फिर चलो कोई बात नहीं। राजा युद्ध में पहुंच गया और दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पर टूट गई। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ गए और दोनों राजाओं में युद्ध शुरू हो गया। इतने में ही दूसरे राजा के घोड़े का नाल टूट गया और वह निशस्त्र होकर पहले राजा के आगे गिर पड़ा। पहले राजा जो कि हारने वाला था, उसने उसी समय दूसरे राजा के ऊपर प्रहार करके दूसरे राजा को बंदी बना लिया, जिस कारण से पहला राजा युद्ध को जीत गया। जीत के बाद पहला राजा महात्मा जी के पास गया और बोला, आपने तो बोला था मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। फिर महात्मा जी ने बोला, राजन, आपके भाग्य में हार ही लिखा था, लेकिन आपने अपने मेहनत से अपने भाग्य को भी बदल दिया और आप हारते हारते युद्ध को बड़ी आसानी से जीत गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो लोग मेहनत से काम करते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।